मध्यकालीन भारत के संतों में महात्मा रविदास जी का स्थान बहुत ऊंचा है। वे कबीर, नानक, सूर, तुलसी के समकालीन, प्रेम दीवानी, मीराबाई के प्रेरक, धन्ना और पीपा के संगी और भक्ति के महान आचार्य स्वामी रामानंद जी के अनन्य शिष्य थे। हिंदी साहित्य का भक्ति काल अनेक दृष्टियों से स्वर्णकाल माना जाता है। भक्ति में जैसे भक्त का हृदय ही बोल उठता है, वैसे ही भक्ति काल में इस धर्मप्राण देश के हृदय की पुकार साहित्य के माध्यम से गूंज रही थी। उस काल में जात पात की भेद भरी दीवारें भक्ति भागीरथी के अजस्र प्रवाह में बह गईं तथा मानवता के भीतर की एकात्मता के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। इसी काल में नामदेव दर्जी, दादू, धुनिया, कबीर जुलाहा, गोड़ा कुम्हार, धन्ना जाट एवं रविदास चमार जैसे पुण्य श्लोक भक्त रत्न हुए, जो केवल भारत के ही नहीं वरन समूची मानव जाति का मुख उज्जवल करने वाले हुए। भक्त रविदास जी ने 15वीं शताब्दी में काशी में जन्म पाकर कबीर के समान स्वामी रामानंद जी की भक्ति मंदाकिनी के पावन स्पर्श का लाभ लिया। जन्म से ही साधु सेवी होने के कारण इनके क्रोधी पिता ने इनको घर से निकाल दिया। एक साधारण घास फूस की झोपड़ी में रविदास जी जूते गांठते रहते थे और जूते की सिलाई के प्रत्येक तुरुप के साथ भगवान नाम भी स्मरण करते रहते। भगवान का नाम। वे तीर्थ यात्रा पर जाने वाले संतों महात्माओं को बिना मूल के जूते बनाकर दे देते थे। संतों की इस निष्काम सेवा को वे भगवान की पूजा मानकर करते थे। गीता में भगवान ने कहा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, अर्थात मानव अपने स्वाभाविक कर्म से भगवान की पूजा करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। रविदास जी इसके ज्वलंत आदर्श थे। इनके पास ही एक ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति पड़ी रहती थी। काम से थककर वे अपने ठाकुर जी से प्रेमाश्रु पुलकित वाणी में बातें किया करते थे। रविदास जी जाति से छोटे होते हुए भी भक्ति के प्रताप से इतने ऊंचे बन गए कि आज तक सारे भारत के मंदिरों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रवक्ताओं के मुख से उनके भक्ति पद आदर से गाए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था में आज वर्ण व्यवस्था आधुनिक समाजशास्त्रियों की तीखी आलोचना का विषय बन गया है, किंतु रविदास जैसे संतों के चरित्र यह सिद्ध करते हैं कि भारत में भक्ति एवं अध्यात्म के क्षेत्र में वर्ण कोई बाधा नहीं थी। छोटे वर्ण का व्यक्ति भी ईश्वर भक्ति का पूर्ण अधिकारी था तथा उसी के माध्यम से वह केवल उच्च वर्णों के लिए ही नहीं वरन सारे विश्व के लिए पूजनीय बन सकता था। रविदास जी ने आज के तथाकथित नेताओं के समान वर्ण व्यवस्था का तिरस्कार न कर अपनी वर्ण मर्यादा का पालन करते हुए भगवत भजन के चमत्कार से ऊपर उठने का मार्ग दर्शाया। रविदास जी कहते हैं, तुम चंदन हम एरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख से ऊंच भये हैं, गंध सुगंध निवासा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीन्ही, कह रविदास जमारा। भगवत भजन से सब जातियां पवित्र होती हैं, यह रविदास जी का निश्चित मत है। संत रविदास निर्धन होते हुए भी तनिक अर्थ लोभ न रखते हुए अर्थ की पवित्रता का आचरण करने वाले वे अनोखे संत थे। अर्थात उन्हें धन का जरा भी लोभ नहीं था। उनकी निर्धनता देखकर एक महात्मा उन्हें पारसमणि दे गए और उनके एक लोहे के औजार को स्पर्श कर सोना बनाकर भी दिखा दिया। निर्लोभी संत भक्त रविदास जी ने उससे स्पर्श तक नहीं किया। वे महात्मा रविदास की कुटिया के छप्पर में पारसमणि को खोस कर चले गए। 1 वर्ष पश्चात वे महात्मा लौटे। उनकी कल्पना थी कि रविदास की कुटिया के स्थान पर एक विशाल महल खड़ा होगा, किंतु वे देखकर विस्मित हो गए कि रविदास की वही फूस की झोपड़ी है तथा उसी प्रकार वे हरि नाम गाते हुए जूता गांठ रहे हैं। महात्मा जी के पूछने पर रविदास जी ने कहा, तुम्हारी अमानत वहीं पड़ी है, कृपया उसे ले जाओ, मुझे व्यर्थ की चिंता में मत डालो।
महात्मा रविदास का सिद्धांत वचन है, हरि सा हीरा छारी के करे आन की आस, तेनर यमपुर जहाँ हिगे सतभाषय रैदास। इसी प्रकार कहते हैं कि रैदास यानी रविदास ने गंगा स्नान के लिए जाने वाले एक सेठ को जूता बिना मूल के दे दिया और कहा कि मेरी एक सुपारी गंगा मैया को चढ़ा देना। जनश्रुति के अनुसार गंगा मैया ने भक्त रैदास की भेजी हुई सुपारी ग्रहण करने के लिए जल से बाहर हाथ निकाला तथा प्रतिदान में एक बहुमूल्य कंगन दिया। कहते हैं कि सेठ ने वह कंगन रैदास जी को वापस न करके राजदरबार में देकर बदले में धनराशि चाहिए। राजा ने सेठ से कहा कि इस जोड़ी का दूसरा कंगन लाओ, अन्यथा तुम्हारे वध की आज्ञा दे दी जाएगी। इस पर सेठ को सारा भेद खोलना पड़ा तथा रैदास जी की महिमा सारे नगर में फैल गई। महात्मा रैदास यानी कि रविदास जी स्वयं कंगाल होते हुए भी निर्लोभी होने के कारण अर्थ सुचिता के अवतार थे। न उन्हें कंगन का लोभ था न प्रतिष्ठा का। दूसरी ओर सेठ धनी होने पर भी लोभी होने के कारण कंगन में बेईमानी कर बैठा। परिणाम स्वरूप कंगन भी खोया, प्रतिष्ठा भी खोई। निर्लोभी निष्पाप है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। रविदास जी का जन्म भक्ति काल में हुआ, किंतु वह काल साहित्य की दृष्टि से भक्ति काल होते हुए भी इतिहास की दृष्टि से अत्याचार का काल और जनसाधारण की दृष्टि से घोर संकट काल था। उसी काल में राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि के मंदिरों को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ के मंदिर का भंजन किया गया, नारियों का शील हरण, नागरिकों पर अत्याचार, गुरु अर्जुन एवं तेग बहादुर जैसे संतों को तप्त लोह एवं सूली, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का प्राचीर में चुनवाना, हिंदुओं पर जजिया नामक अतिरिक्त कर इत्यादि उस युग के संकट का भयावह चित्र प्रस्तुत करते हैं। शासकों के अत्याचार और जनता के हाहाकार से दिव्य उपचार के रूप में ही इस धर्म प्राण देश का हृदय व्यक्ति की वाणी में सृष्टि के करतार को पुकारने लगा। माँ रविदास की ईश्वर भक्ति पूरित जीवंत आस्थामय वाणी मध्यकाल के संकट पीड़ित नास्तिकों के लिए जितनी उपयोगी थी, आज किसी शताब्दी के भोगी विलासी नास्तिकों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। वे भगवान को अपना जीवन सर्वस्व मानकर अपने हृदय के प्रेम का अर्ध चढ़ाते हैं। रैदास रात न सोइए, दिवस न करिए स्वाद, अहनिसी हरि जी सुमीरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। वे नास्तिक जग को उद्बोधन करते हुए कहते हैं, मुकुंद मुकुंद जपहु संसार, बिनु मुकुंद तनु होई औलार, सोई मुकुंद मुक्ति का दाता, सोई मुकुंद हमरा पित माता, जीवत मुकुंदे मरत मुकुंदे, ताके सेवक कहु सदा आनंदे, मुकुंद मुकुंद हमारे प्राण, जपी मुकुंद मस्तकी निशान। महात्मा रविदास जैसे संतों ने मध्यकाल के अत्याचारों की आंधियों में संकटापन प्रिय अपमान भारतीय समाज को प्रभु आस्था का भक्ति रसामित्र पिलाकर बचा लिया। महात्मा रविदास कबीर के समान एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे तथा ईश्वर के भिन्न भिन्न नामों के पीछे एक ही परम सत्ता के उपासक थे। वे गाते हैं, कृष्ण करीम रहीम राम हरि, जब लगी एक न पेखा, वेद किताब कुरान पुराणनी, तब लगी भ्रम ही देखा। जीवन में प्राय कर्म एवं धर्म के बीच एक खाई दृष्टिगोचर होती है। संसार के कर्मों में लगे हुए लोग प्राय यह बहाना करते हैं कि उन्हें धर्म के लिए फुर्सती कहाँ है। दूसरी ओर धर्मात्मा लोग प्राय साधु संत बनकर संसार के कर्तव्य कर्मों में से उपराम हो जाते हैं। महात्मा रविदास के जीवन में कर्म एवं धर्म का समन्वय था। वे भगवत भक्ति के साथ साथ अपने जातिगत व्यवसाय चर्म कर्म को करते रहते थे। मध्यकालीन संतों में प्राय सभी कुछ न कुछ आजीविका हेतु कर्म करने वाले ही थे। महात्मा रविदास जी ने अपने भक्ति के प्रताप से बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, किंतु उन्होंने अपना जातिगत व्यवसाय तब भी नहीं छोड़ा।